हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का 6 लेसन ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ इसका स्वाध्याय स्टडी करेंगे। टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर और उसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बच्चों, आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेकर तैयार रहिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति पूर्ण करा। उसमें ओलंपिक से ब्रीद वाक्य क्या था? ओलंपिक का ब्रीद वाक्य सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। अभी इन 3 वर्ड में से क्या संदेश वो देना चाहते थे? वाक्यातून मिळणारा संदेश। फर्स्ट हम देखेंगे सिटियस, तो उसमें से कौन सा संदेश देना चाहते थे? प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। मतलब जो भी प्लेयर है उनको क्या करने की ज़रूरत है? तो अपना स्पीड ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है ऑल्टियस, तो उसका मीनिंग आपको अधिकाधिक उंची गाठण्यासाठी शिकस्त केली पाहिजे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊंचाई प्राप्त हो, कैसे आप अपनी खेलने की लेवल बढ़ा सकते हैं वो आपको देखना ज़रूरी है। और 40 इयर्स से बलसंवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे। तो ये संदेश हमें इस सेंटेंस में से मिलता है। तो बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ चलते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। ओलंपिक सामन्यातून विकसित होणाऱ्या भावना, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि ओलंपिक के जो गेम्स है उसमें से कौन कौन से फीलिंग्स विकसित ग्रो होती है। तो एक तो है सद्भावना, समता, मैत्री, विश्व बंधुत्व, शिस्त, ऐक्य। ये सब ओलंपिक के जो गेम्स है उसमें से ग्रो होते हैं। योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं और आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के सेंटेंस कंप्लीट करना है। पहिले ओलंपिक विलेज डैश येथे वसले। तो कहाँ पे था हमारा फर्स्ट ओलंपिक का विलेज? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 20 पे। जो लास्ट सेंटेंस है मेलबोर्न, यहाँ पे क्या था? ओलंपिक विलेज था। फर्स्ट ओलंपिक विलेज यहाँ पे था मेलबोर्न। आपको फिर कौन सा पर्याय यहाँ से चूज करना है? सेकंड, मेलबोर्न येथे बसले। सेकंड क्वेश्चन, डॅश पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षां वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात। तो इसका आंसर है पेज नंबर 21 पे हमें उसका आंसर मिलने वाला है। 18 से 96 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी भरवले जात। एवरी 4 ईयर के बाद ओलंपिक के जो गेम्स हैं वो होते हैं। और कहाँ से, कब से शुरू हुआ? तो 1896 पासून। तो बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1896। नाउ थर्ड क्वेश्चन, खालील वाक्य वाचा, अधोरेखित केलेल्या शब्दांबाबत माहिती भरून तक्ता पूर्ण करा। एखाद्या शब्दाला खालील मुद्दे लागू नसतील तर तिथे डॅश हे चिन्ह लिहा। उदाहरणार्थ, व यासाठी लिंग, वचन, विभक्ती सगळीकडे डैश हे चिन्ह येईल। मतलब अगर कोई वर्ड है और उसमें इस लिंग, वचन, विभक्ति, इसमें कुछ भी आंसर अगर आपको लिखना नहीं है
तो उसको क्या आएगा, डैश ऐसे साइन देना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमें कौन सा सेंटेंस दिया है इसके लिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात, तो यहाँ पे उदाहरण आपको व का दिया है। ठीक है, आपको कौन से वर्ड्स के सामने अगर उसका आंसर नहीं है, जैसे व है तो व को प्रकार कोई भी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डैश डाल देंगे। व का लिंग होता है, नहीं होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डैश डालेंगे। वचन होता है, नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, डैश डालेंगे। इसीलिए आपको उदाहरण के दौर पे यहाँ पे व का उदाहरण दिया है कि जिसका कोई लिंग नहीं है, वचन नहीं है, विभक्ति नहीं है, तो सब जगह पे हमने क्या डाला, डैश, ये साइन डाल दिया। क्लियर? तो देखते हैं अभी क्या आंसर लिखेंगे हम इसका। पुरुषांसाठी ये शब्द है, ठीक है, तो मूळ शब्द कोणता आहे, पुरुष, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुरुष। शब्दाची जात कोणती आहे, नाम, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नाम। उसका प्रकार कौन सा है बच्चों, ये है सामान्य नाम। अभी आएगा लिंग, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग। और वचन, अनेक वचन। विभक्ति में हम इसे डैश करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड वर्ड है व। मूळ शब्द क्या आएगा, व ही आएगा। शब्दांची जात कोणती आहे, उभयानवी अव्यय। प्रकार डैश, लिंग डैश, वचन डैश और विभक्ति भी डैश। क्लियर? नाउ स्त्रियांसाठी मूळ शब्द कोणता आहे, स्त्री। शब्द जात काय आहे, नाम। प्रकार कौन सा है, सामान्य नाम। लिंग स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है बच्चों, अनेक वचन। विभक्ति डैश। फोर्थ, वेगवेगळे। अभी इसमें मूळ शब्द कुछ नहीं आएगा, ठीक है। शब्द जात कोणती आहे, विशेषण आहे। प्रकार कौन सा है, अनिश्चित संख्या विशेषण। वेगवेगळे क्योंकि इसमें कुछ भी नंबर्स का एक निश्चित वैल्यू दी गई नहीं है, इसके लिए इसमें हम क्या लिखेंगे, अनिश्चित संख्या विशेषण। लिंग कौन सा है, कुछ भी नहीं आएगा, इसमें डैश आएगा। वचन अनेक वचन, विभक्ति आएगी डैश। सामने, इसमें मूळ शब्द कोणता येतो, सामना। शब्दजात नाम। प्रकार डैश, लिंग डैश। वचन कौन सा है, अनेक वचन है और विभक्ति डैश। होतात, इसमें मूळ शब्द कौन सा है, होणे। शब्दजात क्रियापद। प्रकार अकर्मक क्रियापद। लिंग डैश, वचन डैश, विभक्ति डैश। स्वमत है, ऑलिम्पिक म्हणजे विश्व बंधुत्व ही संकल्पना स्पष्ट करा। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, मानवाच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात खेळाचे महत्त्वाचे स्थान आहे। मतलब हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा स्थान, महत्त्वपूर्ण स्थान किसका है, तो स्पोर्ट्स का आता है। त्यामुळेच सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतात। और यही कारण है कि सब स्तर के ऊपर जो भी गेम्स खेले जाते हैं, जो भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, तो पूरे जग भर में जितने भी क्रीड़ा प्रेमी लोग हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे और उसी में से ही जो ओलंपिक गेम्स होते हैं जो एवरी 4 ईयर के बाद में खेले जाते हैं उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
या ऑलिम्पिक सामन्यांचे स्वतंत्र निशान म्हणजे एक भला मोठा ध्वज असतो. अभी इसका एक स्वतंत्र निशानी कौन सी है, तो एक बड़ा सा ध्वज मतलब फ्लॅग. ध्वजाच्या पांढऱ्या शुभ्र रंगावर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली असतात. अभी इस फ्लैग के ऊपर क्या होता है, तो लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एक दूसरे के साथ चैन की तरह जुड़ी हुई रहती है. ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड आणि ध्वजाचा पांढरा शुभ्र रंग म्हणजे विशाल अंतराळ है. जो फ्लैग के पीछे जो बेस है वो वाइट कलर का है और इसका मतलब क्या बताया है कि जैसे वो विशाल अंतराळ है. जगभरातील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6,000 खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात. तो कितने पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं, तो 5 से 6,000 प्लेयर्स. देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. एव्हरी 4 ईयर में ये स्पोर्ट्स लिए जाते हैं. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते. या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितींमध्ये असतात. या सामन्यांसाठी लागणारा सारा पैसा स्पर्धक देश उभा करतात. इसका जितना भी खर्चा आता है वो जो पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज़ होती है वो उसके लिए पैसा जमा करते हैं. और इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बच्चों मैंने आप जब ये लेसन का एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें किया हुआ है. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही कि वर्णभेद नाही. अभी ये स्पोर्ट्स का जो विश्व है उसका जो एक क्षेत्र है उसमें कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता. ना जाति भेद होता है, ना धर्म भेद होता है और ना ही वर्ण भेद होता है. इथे सर्वांना समान संधि मिलते, मतलब यहाँ पे सबको इक्वली चांस मिलता है. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात, मतलब वहाँ पे ये जो प्लेयर्स है वो खेल खेलते हैं. तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो. त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे समतेचा, विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देत असतात. तो इस तरीके से आपको ये स्वमत का आंसर लिखना है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जब लेसन एक्सप्लेन किया है उसमें दिया हुआ है. ये तो हो गए हमारे टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर. नाउ अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, तो आप प्लीज़ आगे भी ये वीडियो देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम देने में बहुत आसानी होगी. आकृतिबंध पूर्ण करा. ऑलिम्पिक ध्वजावरील वर्तुळांचे रंग, जो फ्लैग है उसके ऊपर कौन कौन से कलर्स है, तो हम आंसर लिखेंगे लाल, पिवळा, नीला, हिरवा, काळा. ये आएगा आपको आकृतिबंध पूर्ण करा. ऑलिम्पिकची 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड, त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ. ये भी आपको आकृति पूर्ण करा इसके लिए पूछा जाएगा. ऑलिम्पिक सामन्यातील खेळाडूंची संख्या सर्व राष्ट्रातील 5 ते 6,000, स्त्री खेळाडू 2,000च्या आसपास. ग्रीस देशाच्या इतिहासात नोंद असलेले ऑलिम्पिक सामने. सुरुवात मतलब स्टार्ट कब हुआ, ईस्वी सन पूर्व 776. शेवट मतलब उसका एंड कब हुआ, तो ईस्वी सन पूर्व 300
मध्ये कब शुरुआत हुई और कब उसका अंत हुआ, लेकिन कब का पूछा गया है? ग्रीस देशाच्या इतिहासात नोंद असलेले ऑलिम्पिक सामने. ओके. ऑलिम्पिक सामन्यात यशस्वी खेळाडूंना दिला जाणारा सम्मान. कौन सा सम्मान उनका किया जाता था? जो भी यशस्वी प्लेयर्स है उनको. तो एक तो ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे. ऑलिव्ह ट्री, उसका एक हार तैयार किया जाता था और वो उनको पहनाया जाता था. यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत, मतलब बहुत ही बड़े मायने में उनका स्वागत करते थे, उनका वेलकम करते थे. खेळाडूंना राष्ट्रीय सण-समारंभांच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे. मतलब जो भी हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल है, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, उस वक्त उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक स्थान मिलता था. क्रीडेच्या क्षेत्रात नसलेल्या गोष्टी. कौन सा जो भी क्रीडा क्षेत्र आहे, ये जो स्पोर्ट्स है, ओलंपिक्स होते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें नहीं होती है? तो जातिभेद, धर्मभेद आणि वर्णभेद, ये उसमें नहीं होता है. एक स्वमत देखेंगे हम. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातिभेद, धर्मभेद व वर्णाला थारा नसतो. सर्वांना समान संधी हेच क्रीडेचे ब्रीदवाक्य असते. यावर तुमचा विचार स्पष्ट करा. मतलब आपका क्या मत है, इसमें स्वमत आपको लिखना है. क्रीडा सर्वांसाठी मुक्त असते. क्रीडेचे सर्वांना स्वातंत्र्य असते. तेथे जातिभेद, धर्मभेद व वर्णभेदाला मुळी स्थान नसते. सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हेच क्रीडेचे ब्रीदवाक्य असते. मतलब जो भी स्पोर्ट्स का साइड है, क्षेत्र है, उसमें सबको इक्वली वैल्यूज़ के साथ माना जाता है. उसमें जाति भेद, धर्म भेद, वर्ण भेद ये कोई भी नहीं करते हैं और इक्वली सबको चांस मिलता है. ठीक है. और उसका ब्रीदवाक्य कौन सा है? तो समान संधी उपलब्ध करून देणे. प्रत्येक खेळाडू हा आपापल्या क्षमतेनुसार व कुवतीनुसार खेळात पारंगत होत असतो. मतलब जितना भी आपका स्टॅमिना है उसके हिसाब से आप उसमें परफेक्ट होते हो व त्यावरूनच त्याची श्रेणी ठरवली जाते. आपला भारत देशात विविध प्रांतातील विविध धर्माचे खेळाडू आहेत. मतलब हमारे भारत देश में अलग अलग प्रांत से अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और खेलने वाले प्लेयर्स भी हैं. आज आपल्या देशात क्रिकेट, हॉकी संघ, कबड्डी संघ अशा विविध खेळांचे संघ आहेत. या संघातून खेळणारे खेळाडू हे भारताच्या विविध प्रांतातील आहेत. मतलब भारत के अलग अलग प्रांत में से ये प्लेयर्स हैं. तेथे जात, पात, भाषा, धर्म किंवा राज्य यांना मुळे स्थान नहीं. मतलब इसमें ये देखा नहीं जाता है कि कौन से जात का ये प्लेयर है, उसकी भाषा क्या है, उसका धर्म क्या है, या फिर वो कौन से राज्य में से है. एक सेकंड स्वमत. ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ यातून तुम्हाला कोणती प्रेरणा मिळते हे थोडक्यात सांगा. ओलंपिक का जो चैन है, जो सर्कल की चैन है, तो उसमें से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो ये आपको लिखना है. तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे. 5 वर्तुळे एकमेकात गुंफून त्याचा गोफ बनवून ती ओलंपिकच्या ध्वजावर रेखाटली आहेत. गोफ मतलब जो एक चैन बना के वो ओलंपिक का जो फ्लैग है उसके ऊपर हमें दिखाई देती है. ही 5 वर्तुळे जगातील 5 खंडांचे प्रतीक आहे. जणू हे 5 खंड एकमेकांशी मैत्रीने व प्रेमाने जोडले गेलेले आहेत असे या गोफातून दिसून येते. ही वर्तुळे जणू आपणात समतेचा, ऐक्याचा व विश्वबंधुत्वाचा संदेश देतात.
जगातील सर्व लोकांशी प्रेमाने, समतेने, सद्भावनेने व आपुलकीने वागण्यास शिकवतात कि किस तरीके से आपको एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए, यही वो सिखाते हैं। सद्भावनेने व आपुलकीने वागण्यास शिकवतात। संपूर्ण विश्व हे आपले कुटुंबच आहे, मतलब पूरा वर्ल्ड हे एक फॅमिली ही है असे जणू आपणास सांगतात। या 5 वर्तुळाच्या जवळ तेवत असणारी ज्योत आपल्या हृदयातून शुद्र विचारांचा अंधकार मिटवण्यास स्वयंसिद्ध होते। वो जो एक ज्योत वहाँ पे होती है जो चली हुई रहती है, तो वो क्या करती है, जो भी बुरे ख्याल है उसका जो अंधकार है उसे दूर करने के लिए हमें हेल्प करती है, उसमें से वही दिखता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्स्ट्रा जो स्वमत मैंने आपको बताया, तो वो अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर ज़रूर लिख सकते हो। बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं और बनाऊंगी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको वो वीडियोस मिले। अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच।